लेखक के बारे में जोसेफ मर्फी, जिनका जन्म आयरलैंड में हुआ, बाद में वे अमेरिका में बस गए। मनोविज्ञान में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई सालों तक भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है, और वह शक्ति हमारे भीतर है, हमारे अपने अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर मर्फी पर न्यू थॉट सिद्धांत का काफ़ी प्रभाव पड़ा, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में लोकप्रिय हुए थे। न्यू थॉट मुहिम का मानना था कि ईश्वर या अनंत प्रज्ञा सर्वोच्च, सर्वव्यापी और अजर अमर है। हर व्यक्ति के भीतर दैवीय अंश है और सभी लोग मूलतः आध्यात्मिक हैं। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि एक दूसरे से बिना शर्त प्रेम किया जाए। न्यू थॉट सिद्धांत की मान्यता थी कि हर प्रकार की बीमारी मस्तिष्क में उत्पन्न होती है और सही सोच से उपचार संभव है। मर्फी ने उनकी जीवनी या जीवन परिचय लिखने के लिए कई बार अनुरोध किया। लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा कि उनका जीवन उनकी पुस्तकों में पाया जा सकता है। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें टेलिस साइकिक, बिलीव इन योरसेल्फ, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, योर इन्फिनाइट पावर टू विच, मिरेकल ऑफ योर माइंड एंड साइकिक परसेप्शंस शामिल है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। मंजुल प्रकाशन। यह पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कैसे कर सकती है। मैंने दुनिया में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। यह पुस्तक आपको यह दिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति खुशी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान और आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा झोपड़पट्टी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता? एक व्यक्ति तथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक क्यों हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता? इतने सारे अच्छे, दयालु और धार्मिक लोग इतनी ज़्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध और स्वस्थ क्यों होते हैं? एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुख में क्यों होता है जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली के इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। यह पुस्तक क्यों लिखी गई है? इस तरह से बहुत से सवालों का जवाब बताने की गहरी इच्छा के कारण ही मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने मस्तिष्क की आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि जीवन और मस्तिष्क के मूलभूत तथा आधारभूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। आप इस पुस्तक में वही भाषा पाएंगे जो अखबार, पत्र, पत्रिकाओं
पत्रिकाओं, ऑफिस और घरों में मिलती है। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने पर आप उस चमत्कारी शक्ति को जान जाएंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकालेगी। यह शक्ति आपको अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंचाने का कैसे मार्गदर्शन देगी, आपकी समस्या सुलझाएगी, आपको भावनात्मक तथा शारीरिक बेड़ियों से मुक्त करेगी और आपको स्वतंत्रता, दुखी और मानसिक शांति की रास्ते मार्ग पर पहुंचा देगी। आपके अवचेतन मन की यह चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे आनंददायी जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे एक संत ने ईश्वर की संतान की आनंददायक मुक्ति कहा है। चमत्कारी शक्ति कैसे पाएं? हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तब हमें इस पर भरोसा हो जाएगा। इस कई साल पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया, जिसे डॉक्टर की भाषा में सरकोमा कहा जा सकता है। मैंने ये इलाज अपने अवचेतन मन की उस शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे शरीर की रचना की है और मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। इस ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था, वह तकनीक इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई गई है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे दूसरों को भी उस उपचार की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराइयों में मौजूद है। एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरे पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए हैं, तो यह अपनी बनाई चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकता? पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पे पट्टी बांधता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन मन स्तरों के बीच एक ऐसी सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से निर्देशित किया जाता है। यह पुस्तक आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति को प्रकट करने का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक आपको वह सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच चाहते हैं। आप अधिक खुशीपूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं। इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने रोजमर्रा के जीवन को सुखी बनाएं, अपने काम धंधों की समस्या सुलझाएं और पारिवारिक रिश्तों में सद्भाव लाएं। इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है और आप अपने भीतर छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को सामने कैसे ला सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने की आसान तकनीक सीख लें। अपनी शक्ति के अनंत भंडार को प्रकट करने का नया वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। इस पुस्तक को ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़ें। विश्वास रखें कि यह आपकी आश्चर्यजनक मदद कर सकती है, हो सकता है, और मेरा मानना है कि ऐसा ही होगा। यह आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हो। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं कि कारगर प्रार्थना कैसे की जाती है? कितने लंबे समय से आपने नियमित प्रार्थना करना छोड़ दिया है? अक्सर खतरे या मुसीबत या बीमारी या मौत के करीब आने पर आपातकालीन स्थिति में प्रार्थनाएं मुंह से निकलती हैं। रोजमर्रा की खबरों पर एक नज़र डालें। देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देशों के बीच शांति के लिए दुआएं मांग रहे हैं। किसी खदान में पानी भर जाने के कारण फंसे खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बचाने के बाद खनिकों ने बताया कि उन्होंने भी बचाव का इंतजार करते समय प्रार्थना की थी। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का अखंड और संरचनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का इंतजार क्यों करें? प्रार्थना के नाट्यकरण चमत्कार अखबार की सुर्खियों में छपे रहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि प्रार्थना कारगर होती है। लेकिन प्रार्थना के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं, हर दिन भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के साथ संप्रेषण की इच्छा से की गई धार्मिक आराधना। मैंने बहुत समय तक प्रार्थना की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया। मैंने खुद के जीवन में इसकी शक्ति महसूस की। इसके अलावा मैंने कई ऐसे लोगों के साथ बातचीत और काम किया जिन्हें प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ। आमतौर पर यह समस्या तब आती है जब किसी दूसरे को प्रार्थना करना सिखाया जाए। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना और काम करना मुश्किल होता है। उनकी समस्या उन पर हावी हो जाती है और सुनने समझने की क्षमता
को कम कर देती है। उन्हें कोई आसान फार्मूला चाहिए जिसका वह पालन कर सकें, कोई कारगर तरीका जो सरल सरल लेकिन खास हो। इस पुस्तक की अनोखी विशेषता यह है कि यह व्यवहारिक और यथार्थपरक है। इसमें आपको आसान तकनीकें और कारगर फॉर्मूले मिलेंगे जिन्हें आप रोज़मर्रा के जीवन में आजमा सकते हैं। ये आसान तकनीकें मैंने दुनिया भर के लोगों को सिखाई हैं। इस पुस्तक की कुछ बातें खास तौर पर आपकी मदद करेंगी। इसमें यह रहस्य खोला गया है कि आप जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, अक्सर आपको उसके उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। दुनिया भर में हज़ारों लोगों ने मुझसे पूछा, बार-बार प्रार्थना करने के बावजूद मुझे मांगी हुई चीज़ क्यों नहीं मिली। इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा। इसमें अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के तरीके का जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उससे यह असाधारण रूप से मूल्यवान बन जाती है। यह मुसीबत के समय हमेशा मदद करेगी। आप किस चीज़ पर यकीन करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज़ के कारण मिलता है जिसमें वह विश्वास करता है। ऐसा नहीं है। उसे तो यह जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों का गोपनीय सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद बुद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रार्थना के जवाब किसी खास आस्था, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलता। जवाब तो उस आस्था या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलता है जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप अपने मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। एक व्यक्ति जैसा सोचता, महसूस करता और विश्वास करता है, वैसा ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह जान लेने के बाद आपका अवचेतन मन मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपको जीवन की सभी अच्छी चीज़ें दिलाएं। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरा होना है। इच्छा प्रार्थना है। हर व्यक्ति सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन हम में से कितने ही लोग इन्हें पा लेते हैं। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कुछ समय पहले मुझसे पूछा, मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपने मानसिक नज़रिए को बदल लूँ और अपने भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे दूँ तो मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। मैं ये बात जानता हूँ। दिक्कत यह है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक या प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। मेरा मस्तिष्क कई समस्याओं के कारण इधर-उधर भटकता रहता है और मैं कुंठित, दुखी और पराजित महसूस करता हूँ। इस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी। उन्हें तो सिर्फ यह ज्ञान नहीं था कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। इस ज्ञान से वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता था और यही हुआ। इस पुस्तक में बताई उपचारक विधियों का इस्तेमाल से वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। सभी व्यक्तियों में शाश्वत मस्तिष्क का अंश है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियाँ उस समय भी मौजूद थीं जब आप या मैं पैदा नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब दुनिया ही नहीं थी। जीवन की महान शाश्वत सच्चाइयाँ और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आगे आने वाले अध्याय में आप इस अद्भुत जादुई काया पलट कर देने वाली शक्ति तथा उसकी उपयोगिता को अच्छे से जान लें। यह मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी, डरे हुए मन को हौसला बताएगी और आपको गरीबी, असफलता, दुख और कमी तथा कुंठा की सीमाओं को पूरी तरह आज़ाद कर देगी। आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज़ के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियाँ इसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगी। आज ही अभी शुरुआत कर दें। अपने जीवन में चमत्कार होते देखें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो जाए। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियमताओं का अथाह भंडार है जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए हर जरूरी चीज़ निकाल सकते हैं। कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते
जान पाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भीतर की मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता नहीं होता। जबकि सच तो यह है कि इनमें से आप अपनी हर मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसकी चुंबकीय गुण को हटा दें तो यह कुछ भी नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, आत्मविश्वासी और आस्था से भरे होते हैं। वे जानते हैं कि वे सफल होने होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरे तरह के वे लोग होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होते। वह बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अक्सर अवसर सामने आने पर वे कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? कहीं मेरा कहीं मेरा पैसा नहीं डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहाँ वे हैं। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करने लगें। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रह पर पहुंचे, अंतरिक्षयान, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहाँ खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है? इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? जवाब आसान है। यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ। यह वह आखिरी जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसकी कारण यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चलता है। आपके अवचेतन मन की अद्भुत अद्भुत शक्ति आपके अद्भुत शक्ति, अवचेतन मन में छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीख कर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। बहरहाल आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको अवश्य जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी बदौलत आप अपनी सभी आशाओं और सपनों को कर सकते हैं। इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज़्यादा व्यापक, महान और समृद्ध और उद्यत बनाएंगे। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान लें तो इसकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो सकती हैं। अगर आप के खुले दिमाग की ओर ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज़ बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, नई कलाकृतियाँ बना सकते हैं। आपके अवचेतन की असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी। यह आपको दौलतमंद बनाने का रास्ता बता सकती है। यह आपको वित्तीय रूप से आज़ाद बना सकती है ताकि आप अपने दिल की इच्छाओं के अनुसार बने, करें और रहें। विचार, भावना, शक्ति, प्रेम, प्रकाश और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्ति अदृश्य है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान है और हर परिणाम का कारण है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने वाली आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को देखा है। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिज पूर्ण स्वस्थ होते देखे हैं। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला। यकीनन आपके अवचेतन मन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्ति हैं जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती हैं। यह आपके मस्तिष्क
की जेल का दरवाज़ा खोलकर आपको आज़ाद कर सकती हैं। यह आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती हैं। कार्यकारी आधार की आवश्यकता। जब आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक अनिवार्य कदम है कि आपको एक शाश्वत कार्यकारी आधार का पता लगाना होगा। अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। कई साल पहले तक मैं केमिस्ट तक काम किया था। मैं अपने शुरुआती परीक्षणों में मैंने यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु को मिलाते हैं, तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का 1 परमाणु और जोड़ देते हैं, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है। इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांत को सीखना होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको इसके सिद्धांत को सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर खुद खोद लेता है। यह शाश्वत सिद्धांत है। यह हर जगह, हर समय पानी और पानी जैसे द्रव्यों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को आदर्श रूप से समतल बनाने में किया था। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। यह सिद्धांत गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे, तो यह फैलेगा। चाहे स्टील चीन, भारत, इंग्लैंड या पृथ्वी का चक्कर लगा रहा हो, अंतरिक्ष यान में हो, गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह शाश्वत सत्य है। यह एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं, वह परिस्थिति, अनुभव और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। गॉड, थक गया यार। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है, क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत यानी एक तरीका जिससे कोई चीज़ काम करती है। उदाहरण के लिए, बिजली का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं, तो आप बिजली के सिद्धांत को नहीं बदलते, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजें और आविष्कार को साकार कर सकते हैं, जो मानवता को अनंत तरीके से सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत का यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि यह विश्वास क्या है और यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल और स्पष्ट और इस बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। जो भी इस पहाड़ को कहेगा, तुम हट जाओ, तो समुद्र में चले जाओ, तो वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा, बल्कि विश्वास रखेगा कि वह कहता है अवश्य होगा। जो भी कहेगा वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब आपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना। स्वयं विश्वास पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपके अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभव, कार्य, घटनाओं तथा परिस्थिति को कर देती है।
याद रखें, आपको सफलता उस चीज़ के कारण नहीं मिलती जिसमें विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठ, विश्वास विश्वास और रायो अंधविश्वास तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दें। शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू कर दें करें जो कभी नहीं बदलती। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे और ईश्वर की ओर बढ़ने लगेंगे। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांत पर आस्था के साथ अमल करेंगे, वैज्ञानिक और कारगर प्रयत्न करने काबिलियत विकसित करेंगे। आपके लिए, दूसरों के लिए भी, अपने लिए और दूसरों के लिए भी आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। विचार निहित क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दें, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे।